Good morning, class 3 students. Welcome back to online class. Today we'll read a new story from our moral value book. Okay? So students, open your moral value book, page number 60, chapter number 11. United we stand, divided we fall. Okay? Turn to page number 60, chapter number 11. United we stand, divided we fall. Okay? So through this chapter, we will learn that we should always be united with our family and friends. Okay? And we should love our siblings and family or friends. Okay? So गुड मॉर्निंग क्लास 3 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं अपनी मोरल वैल्यू बुक से। तो मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 60, चैप्टर नंबर 11, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। चैप्टर नंबर 11, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, फ्रॉम पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 खोलेंगे, ठीक है। सो इस स्टोरी में हम लोग सीखेंगे कि हमें ना यूनाइटेड रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। हाँ, हमें एकजुट रहना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, सभी के साथ में। हमें अब प्यार करना चाहिए अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को। तो वी शुड लव our brothers and sisters, we should love our families, huh? And we should listen to our elders, और हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको देखते हैं। मे बी आप लोगों ने इस स्टोरी को पहले से जानते होंगे, इस स्टोरी के बारे में। फिर भी चलिए देखते हैं ये स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। Okay students, I'm going to read this chapter and I'll explain everything in Hindi. तो स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूँ और मैं इन सब चीजों को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। बट डू वन थिंग, एक काम आप लोग करेंगे, रिपीट आफ्टर मी। आप कोशिश करें कि मेरे पीछे पीछे बोलें, सो दैट यू विल प्रोनाउंस करेक्टली, ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाए। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, सो लिसन केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टिल द एंड। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से जो भी चीजें हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ रही हैं। सो चैप्टर नंबर 11, United we stand, divided we fall. Once upon a time, in a small village named Kishanganj, there lived a rich farmer. He was old and wise. All the villagers came to him for advice. एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में जिसका नाम है किशनगंज, तो किशनगंज नाम के एक छोटे से गांव में एक अमीर किसान रहता था। He was old and wise, और वो बहुत बूढ़ा था और बहुत बुद्धिमान था। All the villagers came to him for advice, और गांव के सभी जो लोग थे वो उनके पास में आते थे, उन रिच फार्मर के पास में आते थे एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, किसी परेशानी से या किसी चीजों से। द फार्मर लिव्ड इन ए वेरी बिग हाउस विथ हिज 4 sons, और वो जो किसान था वो एक बड़े से घर में रहता था अपने 4 बेटों के साथ। He thanked God every day for his wealth and prosperity. वो ईश्वर से हमेशा हर एक दिन धन्यवाद देता था, ईश्वर को हर एक दिन धन्यवाद देता था, अपने सम्मान के लिए, अपने पैसे के लिए। उतना रुतबा था उसके पास में, गांव के लोग उसके पास आते थे, तो इस सब चीजों के लिए और साथ ही साथ
उसके पास जो धन दौलत संपदा थी उस चीज के लिए। However, there was one thing that he was unhappy about, and that was that his sons quarreled regularly. लेकिन वो इतना कुछ होने के बावजूद, इतना पैसा धन दौलत है, सभी लोग उससे मिलने आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो दुखी थे। वो रिच जो किसान थे वो दुखी थे। क्यों थे? अपने बेटों की वजह से, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो रेगुलरली झगड़ते रहते थे, हमेशा झगड़ते ही रहते थे। हाँ, the farmer would regularly scold his sons for fighting with each other and would say, "Sons, you all are brothers. You should love and care for each other." तब किसान जो थे वो रोज दिन जब भी वो लोग झगड़ते थे, किसान जो थे वो उसको डांटते थे, अपने बेटों को डांटते थे झगड़ा करने के लिए, क्यों झगड़ रहे हो उस तरीके से। वो उनको डांटते थे, मना करते थे और कहते थे, सन्स यू आर ऑल ब्रदर्स, बेटे तुम सभी तो भाई हो, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का केयर करना चाहिए। प्लीज डू नॉट फाइट विथ ईच अदर, कृपया करके तुम लोग आपस में मत लड़ो। द सन वुड प्रिटेंड, तब जो उनके बेटे थे वो प्रिटेंड क्या करते हैं, प्रिटेंड लव ईच अदर इन फ्रंट ऑफ फार्मर बट वुड फाइट इन हिज एब्सेंस। अब वो जो बेटे थे, अब वो क्या करते थे कि दिखाते थे अपने पापा जी को कि वो बहुत प्रेम के साथ में रह रहे हैं, बहुत खुशी के साथ में रह रहे हैं। तो फार्मर जब भी रहते थे तो वो दिखाते थे, वो उनके बेटे जो है, चारों बेटे दिखाता क्या थे वो लोग कि वो लोग बड़े खुशी और प्रेम के साथ में रह रहे हैं। हाँ, लेकिन जब वो फार्मर नहीं रहते थे तो वो लोग झगड़ते थे आपस में। One day, the farmer was coming back from the village panchayat on his bullock cart when he fell down. As a result, he injured himself badly. एक दिन वो जो किसान थे वो गांव की पंचायत से लौट रहे थे अपनी बैलगाड़ी में, और वो बैलगाड़ी से गिर जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि वो अपने आप, उनको बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है और बहुत नुकसान होता है उनका। His injury made him bedridden, और उनकी जो चोट थी वो उनको bedridden बना देती है, मतलब उनको बेड पे सोने के लिए मजबूर कर देती है, मतलब वो बेड पे पड़े रहते थे। एंड वेरी सिक, और बड़े बीमार पड़ गए। अब बुढ़ापा आ गया था और फिर वो बैलगाड़ी से गिर भी गए, और जब गिर गए तब वो बेड से उठ ही नहीं पाए। मतलब बेड पे पड़ गए और बहुत कमजोर हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे। द फार्मर वॉज डाइंग, अब वो फार्मर जो थे, वो जो किसान थे, अब वो मरने वाले थे। द ओनली थॉट ऑन द फार्मर्स माइंड वॉज टू यूनाइट हिज सन्स बिफोर हिज डेथ, और सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग में चल रही थी कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को यूनाइट कर पाए, एकजुट करा पाए, एक साथ कर पाए उसके मरने से पहले। तो किसान ये सोच रहे थे कि मेरे मरने से पहले हम अपने बेटों को एक साथ कर दें, यूनाइट कर दें। ऐसा वो चाहते थे, और यही बात उनके दिमाग में हमेशा चलती थी। इसीलिए therefore he called for his son, इसीलिए उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। As the sons heard that their father was dying, they huddled around him and started crying. और जैसे ही उन लोगों ने ये बात सुनी कि उनके पिताजी अब मरने वाले हैं, वो उसके चारों तरफ, अपने पिताजी के चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, तुरंत पहुंच गए और रोने लग गए, और फिर बोलते हैं, ओ फादर प्लीज डू नॉट डाई, हे पिताजी कृपया करके आप मत मरिए, आप मत जाइए हमें छोड़ के,
वी कैन नॉट लिव विदाउट यू, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो हमें छोड़ के मत जाइए पापा जी, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते हैं। What will happen to us when you die? क्या होगा आपके मरने के बाद, क्या होगा हमारे साथ, हम क्या करेंगे? वो ऐसा सोच रहे हैं। How will we manage such huge farmland by ourselves? और वो बोल रहे हैं, उनके बेटे जो हैं, वो चारों बेटे बोल रहे हैं कि कैसे हम इतना बड़ा जो जमीन है, ये खेती के लिए जो खेत हैं, इन खेतों को कैसे मैनेज करेंगे, इतना सारा हम लोग खुद से कैसे मैनेज करेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने कुछ काम करना सीखा ही नहीं शायद। तो इतना जमीन को कैसे मैनेज करेंगे? क्या होगा, आप मर जाएंगे, हम लोग के साथ क्या होगा? नहीं नहीं, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते, प्लीज आप मत मरिए, आप मत जाइए हमें छोड़ करके, ऐसा वो बोल रहे हैं। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने रिप्लाई किया, सन, if you really love your father, then please be united. If you are united, you can manage the farmland and all of my properties easily. तब उस फार्मर ने बोला कि बेटो, अगर तुम अपने पिताजी से सच में प्रेम करते हो, मतलब मुझसे सच में प्रेम करते हो, then please be united. और अगर मुझसे प्रेम करते हो तो आप लोग एकजुट, एक साथ मिल करके रहो। If you are united, अगर आप यूनाइटेड रहोगे, एकजुट होकर के रहोगे, you can manage the farmland and all of my properties easily. अगर आप एकजुट होकर के रहोगे तो आप सारे खेतों को और सारी जमीन जायदादों को बहुत आसानी से मैनेज कर पाओगे। The sons thought about this for a while. और जो बेटे थे उन लोगों ने कुछ देर इस बारे में सोचा। द एल्डर सन स्पोक फर्स्ट, जो सबसे बड़ा बेटा था उसने सबसे पहले बोला। क्या बोला उन्होंने? फादर, द फोर ऑफ अस कैन नॉट स्टे टुगेदर एंड मैनेज योर प्रॉपर्टी, इट विल बी बेस्ट इफ यू डिवाइड इट अमंग्स अस। तब सबसे बड़ा बेटा कुछ देर सोचा, काफी कुछ सोचने के बाद उसके बड़े बेटे ने कहा कि पापा, मुझे लगता है कि हम लोग चारों एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, और चारों एक साथ रह करके आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम लोग के बीच में झगड़ा होते रहेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा झगड़ते ही रहते थे। तो आप एक काम कीजिए, ये बेस्ट होगा कि ये जो आपकी जो जायदाद है, इसको चारों में बराबर बराबर बांट दीजिए, हमारे चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दीजिए। टू दिस फार्मर रिप्लाई एंड सेइंग, और ये सब सुन करके किसान ने रिप्लाई किया और कहा, सन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ यूनिटी। बेटो, तुम्हें लगता है एकजुटता की ताकत का अंदाजा नहीं है। However, before I divide the properties among the four of you, I will give you some task. ठीक है, मैं जमीन को 4 हिस्सों में, या हमारी जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इसको 4 हिस्सों में बांट देता हूं, लेकिन इसको बांटने से पहले मैं तुमसे कोई टास्क करवाना चाहता हूं, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, क्या आप लोग अपने भाई बहनों से लड़ते हैं? क्या आप लोग आपस में झगड़ा करते हैं? नहीं, ऐसा तो होता ही होगा डेफिनेटली कि आप लोग एकदम ढिशम भिशम पूरा एकदम उड़ा देते होंगे, है ना? दीदी मार रहे हैं, भैया मार रहे हैं, मम्मी मार रहे हैं, ऐसा वैसा पूरा चिल्लाते होंगे, राइट? गलत बात है, ऐसा नहीं करना है ना, हम लोग को यूनाइट होकर के रहना है। ये जो किसान है, ये कुछ सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें एकजुट अगर हम होकर के रहेंगे तो हम कुछ भी काम हो, कैसा भी चीज हो, बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या टास्क वो देते हैं। If you can fulfill it, then I will divide the properties between you. अगर तुम लोगों ने मेरा जो काम, जो मैं तुमको दे रहा हूं, अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया, तो मैं ये प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ये जायदाद 4 हिस्सों में आप लोग को बांट दूंगा। The farmer asked his son to came back with 1 stick each. अब किसान ने कहा
कि जाओ और चार चार अपने साथ में एक एक छड़ी उठाकर ले करके आओ. After a turn to next page. After a while, each son brought a stick with himself. अब उन बच्चों को जो जो उनके बेटे हैं उनको बड़ा आसान लगा होगा. अरे एक ही छड़ी उठा के तो लाने बोल रहे हैं, कौन सा बड़ा काम है, फट से गए उठा के ले आए होंगे. Then the farmer asked his son to break the stick they had brought. तब किसान ने उनसे कहा कि जो तुम छड़ी लेकर के आए हो उसको तोड़ दो. Each of them easily broke their single stick with their hands. और वो एक एक जो छड़ी थी जो लोग लेके आए थे, सिंगल सिंगल छड़ी वो लोग खट से तोड़ दिए. वो ज्यादा मोटी लेके नहीं आए होंगे, फट से तोड़ दिए. हाँ. Now the farmer asked his youngest son to tie all of the 4 broken stick together. अब उस टूटी हुई जो लकड़ी थी, अब उस लकड़ी को उसने कहा कि ठीक है एक काम करो, अब ये लकड़ी को आप एक साथ बांध दो. इन टूटी लकड़ियों को एक साथ बांध दो. The youngest son did the as instructed and made a bundle. तो जो बड़ा लड़का था, और सॉरी जो छोटा लड़का था, उसने क्या किया, ऐसा ही किया, सारी लकड़ियों को जमा किया और एक बंडल बना दिया, बांध के रख दिया. The farmer asked his eldest son to break the bundle with his hand. अब फार्मर ने अपने सबसे बड़े बेटे को बोला कि इस बंडल को तोड़ के दिखाओ अपने हाथों से. The eldest son tried hard but could not break the bundle. जो सबसे बड़ा बेटा था उसने बहुत ट्राई किया उसको तोड़ने का, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया. अब ये सोच रहा है कि जो वो तोड़ेगा उसी को मिलेगा. शायद ऐसा ही सोच रहा होगा ये बड़ा वाला बेटा कि भाई अगर ये बंडल हम तोड़ दिए तो हमको जमीन जायदाद मिल जाएगी, अगर नहीं तोड़ पाए तो शायद नहीं मिलेगी. तो यही सोच के पूरा पावर लगा के तोड़ रहा होगा. Then the second son tried to break the bundle with his hands, but in a vain. लेकिन सेकंड जो बेटा था, उसने भी ऐसे ही ट्राई किया, अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार रहा, व्यर्थ रहा. The third son and the youngest son also tried but failed. और तीसरा बेटा और जो सबसे छोटा बेटा था, इन सभी ने ट्राई किया, लेकिन सभी फेल रहे, सभी से ये काम नहीं हो पाया. Seeing this, farmer smiled and took the bundle. और ये सब देख करके जो किसान था वो मुस्कुराया और उसने उस बंडल को ले लिया. He too tried breaking it with his hand but could not succeeded. और किसान ने भी उसको ट्राई किया तोड़ने का, लेकिन वो भी नहीं तोड़ पाए. Then he opened the bundle, took out each stick and broke them one by one. और उसके बाद उसने उन बंडल को खोला और एक एक छड़ी को निकाल के एक एक करके तोड़ने लग गए. और सारी लकड़ियों को एक एक करके तोड़ दिया उन्होंने. The farmer said. अब उसके बाद उस किसान ने कहा, क्या कहा, ध्यान दे के सुनिएगा. Sons, I gave you these tasks for a reason. मैंने ये जो काम दिया था आपको करने के लिए, किसी कारण से ये काम दिया था. तो कारण क्या है? You all could break a single stick easily with your hands. तुम लोग एक एक जो छड़ी थी उसको तुम लोग अपने हाथों से आसानी से तोड़ पाए, बहुत आसानी से आप लोगों ने इसको तोड़ लिया. However, when the 4 sticks were tied up in bundle, you could not break them. लेकिन अगर ये चारों छड़ियां एक साथ एक बंडल में बांध दी गई, आप में से कोई ऐसा नहीं था जो उसको तोड़ पाए, है ना, किसी से नहीं टूटी. Each one of you is like the stick. और आप में से चारों में से प्रत्येक एक छड़ी के समान हो. यही एक छड़ी जो आप लेके आए, इन छड़ी के समान हो आप लोग. If you are alone, अगर आप अकेले रहोगे, the world will break you, तो दुनिया तुमको तोड़ देगी. अगर आप अकेले रहोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी. Each one of you and if all the 4 of you are together, और अगर तुम चारों
एक साथ रहोगे, देन नो वन कैन हार्म यू। अगर तुम लोग चारों एक साथ रहोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि तुम लोग एकजुट हो। कोई तुमसे डरेगा, लोग नुकसान पहुंचाने से डरेंगे, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। आई होप दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम चारों को एक बात समझ में आ गई होगी। बात ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता की जरूरत। एकता क्यों जरूरी है, हमें एक साथ रहना क्यों जरूरी है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ऑलवेज रिमेंबर, उन्होंने आगे कहा, ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम एकजुट होकर के रहेंगे तो हमेशा हम खड़े रहेंगे। अगर हम एकजुट हैं तो खड़े हैं, मतलब एकजुट हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड डिवाइडेड वी फॉल, और अगर हम अलग अलग हैं तो गिर जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। द ब्रदर्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। और वो जो भाई थे, वो सारे भाइयों को इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी समझ में आई। एकजुटता की जरूरत समझ में आई, एकजुटता क्यों जरूरी है ये समझ में आई। ओके, सो दे asked the farmer as well as each other for forgiveness। तब उन्होंने अपने पिताजी से, अपने पिताजी किसान से माफी मांगी और फिर बोला कि अब हम लोग एक साथ रहेंगे। और क्या बोला? दे promised that they will love each other and remain united always। उन्होंने वादा किया कि वो सब एकजुट रहेंगे और हमेशा के लिए, और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हमेशा याद रखिए, वी शुड ऑलवेज बी यूनाइटेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने परिवार वालों के साथ यूनाइटेड रहना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। राइट, वी आर लाइक द स्टिक इन द स्टोरी। और हम लोग जो हैं वो इन छड़ी के समान है, जैसा इस स्टोरी में दिखाया गया, बताया गया। इफ वी आर अलोन देन वी बिकम वीक एंड एनीवन कैन हार्म अस। अगर हम अकेले हैं, अकेले रहेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, मतलब हम कमजोर होंगे और कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इफ वी आर यूनाइटेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर हम अपने फैमिली के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, देन जस्ट लाइक द बंडल ऑफ स्टिक, तब उस बंडल ऑफ स्टिक की तरह नो वन कैन हार्म अस, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ओके, ऑल्सो वी शुड ऑल लव आवर सिबलिंग्स। और हमें अपने भाई बहनों के साथ में प्रेम रखना चाहिए, अपने भाई बहनों से प्रेम रखना चाहिए। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, आवर country India was under the British rule for a long time। So प्रिय स्टूडेंट्स, हमारा जो देश था वो अंग्रेजों की गुलामी में था बहुत सालों तक। At that time there were several small kingdoms in India। और उस समय में हमारे देश में कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, सल्तनत थी हमारे देश में। The British made use of the policy of divide and rule to strengthen their power। और ब्रिटिश ने क्या किया था, एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने डिवाइड करवाया। हम लोग जब एकजुट होके रहते थे तब हम लोगों को डिवाइड कर दिया, मतलब हमें बांट दिया, और उसके बाद रूल किया हम पर, राज किया हम पर। तो हमारी ताकतों को डिवाइड करके तब जाकर के उस पर राज किया, नहीं तो हमारे जैसे महान देश में अंग्रेज आकर के कहीं दूसरी जगह से आकर के और वहां आकर के हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते थे। तो हमें डिवाइड किया, हमें बरगला करके हमें
कुछ कहानियां बता करके या कुछ चीजें प्रलोभन दे करके हमें डिवाइड करवाया, हमारी पावर को डिवाइड करवाया, और इस वजह से उन्होंने हम पर राज किया। इन दिस पॉलिसी दे मेड द इंडियंस फाइट अमंग देमसेल्फ, और इस पॉलिसी के तहत उन लोगों ने आपस में ही हम सबको झगड़वा दिया, आपस में ही हम लोग झगड़ने लड़ने लग गए। बट वेन इंडियंस गॉट यूनाइटेड, लेकिन जब हम लोग यूनाइटेड हो गए फिर से, the British had to leave India and go away, और जब हम फिर से यूनाइटेड हो गए तो ब्रिटिश को, जो अंग्रेज थे, उनको हमें हमारे इंडिया को छोड़ करके जाना पड़ा, है ना, और वो वहां से भाग गए, निकल गए यहाँ से। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी। मुझे लगता है आप आज एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ के जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा पाठ पढ़े कि हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ यूनाइटेड होके रहना चाहिए, एकजुट होके रहना चाहिए, राइट। तभी हम मजबूत रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर हम अकेले हैं तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, ओके। सो आई होप यू लव दिस स्टोरी। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। आपके लिए मैच द फॉलोइंग, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, rearrange to make meaningful sentence. Question number 4 and 5 is your homework. So what you will do, you will just click a photo, match these and click a photo and send it to my WhatsApp number. Okay, so this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.